एसआई भर्ती 2021 को लेकर आज कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और इस भर्ती को रद्द किया गया। हमारे साथ अभ्यर्थी मौजूद हैं जो एसआई भर्ती में शामिल रहे और लंबे वक्त से ये संघर्ष करते आए हैं कोर्ट में। जिस तरह से लगातार आपने संघर्ष किया, आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला भी लिया है। डॉक्टर साहब के बंगले पर आप हैं और डॉक्टर कुल्लर मीना सरकार में रहे, मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले आकर इस भर्ती को रद्द करने की बात कही थी। जब सरकार में नहीं थे तब भी विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाई। इस पर आपका क्या कहना है? पहले तो मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने संघर्ष के हक में फैसला दिया और बिल्कुल निष्पक्ष फैसला दिया। और उसके बाद मैं साधुवाद करता हूँ माननीय किरोड़ी लाल जी का, जिन्होंने सरकार में नहीं रहते हुए भी हमारी लड़ाई में हमारे साथ में। हमने ये लड़ाई 2021 में इस परीक्षा को एक दिन आयोजित करवाने के लिए शुरू की थी, तब भी आदरणीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी हमारे साथ थे। उसके बाद लगातार जब विपक्ष में थे तब भी हमारी लड़ाई को मजबूती से लड़ा और सरकार में आने के बाद भी इनका स्टैंड हमेशा इसको रद्द करने के पक्ष में रहा। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारी लड़ाई में हमारा साथ दिया और माननीय न्यायालय में भी हमें किस प्रकार से तथ्यों को या किस प्रकार से हमें क्या करना है उसमें भी हमें लगातार किरोड़ी लाल जी का मार्गदर्शन मिलता रहा। हर प्रकार से इन्होंने लड़ाई में हमारा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथी बाद में इस संघर्ष को कर रहे थे उन सभी को और राजस्थान की तमाम जनता को इस लड़ाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पीओ तक पकड़ में आए हैं, अभी हाल ही में पकड़ में आए, उससे पहले आरपीएससी के सदस्य रामूराम राय का, उनकी बेटी हो, ऐसे तमाम बड़े मगरमच्छ जिनको कहा जा सकता है वो पकड़ में आए। इस सरकार में आकर हुआ जी, ये जो बातें हैं इन बातों को हमने भी पहले जब शुरू में मांग कर रहे थे तब उठाया था। आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने भी इसमें कहा कि बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति इस चीज़ों में शामिल हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को उतना नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे इसके तार खुल रहे हैं तो पता लग रहा है कि कितने मास लेवल पे ये पेपर लीक हुआ था। इस पेपर में दोषियों को पकड़ना नामुमकिन सा हो गया था। आज इसी चीज को आधार बनाते हुए माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है और उसके लिए न्यायालय का बहुत बहुत आभार है। और किरोड़ी लाल जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ ये चीजें एसओजी के सामने रखी, माननीय न्यायालय के सामने रखी और उनके द्वारा दिए गए तथ्यों की जांच के आधार पर एसओजी ने जो रिपोर्ट पेश की उसके आधार पर आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया उसके लिए एसओजी के डीजे वीके सिंह जी और उनकी टीम का भी बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने इतने निष्पक्ष तरीके से जांच की। जिस तरह से एसओजी की टीम ने लगातार काम किया और कई परतें खोली, कहीं ना कहीं जांच प्रभावित हो सकती थी कि सरकार लगातार ये बात कर रही थी कि और भी अरबत्ती हैं, उनका भी हम नुकसान नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कि ये रद्द नहीं होनी चाहिए, तमाम चीज़ें कही गई। उन्होंने एक कमेटी भी बनाई, कमेटी का फैसला भी आया। लेकिन एसओजी की जो जाँच रिपोर्ट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार कि इस तरह की मंशा होने के बाद भी डॉक्टर कुल्लर मीना लगातार इस बात को कहते रहे कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए क्योंकि मास लेवल पर इसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक हो। सर, एसओजी की जांच रिपोर्ट को लेकर जो हम देखते हैं, शुरू में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तब भी एसओजी गठित की गई थी, अशोक राठौड़ उसके हेड हुआ करते थे, तो अशोक राठौड़ के समय क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन जब ये सरकार आई, वीके सिंह जी ने जब ये चार्ज संभाला एसआईटी का और एसओजी हेड बने, तो उन्होंने रिसर्च किया, उसमें उन्होंने जो डॉक्टर साहब ने उनको सबूत दिया, उन्होंने खुद की रिसर्च की। उसमें एक चीज़ सामने आई कि जैसे कोई अभ्यर्थी पकड़ में आता है, उसने पेपर किसको दिया है और आगे कहाँ तक सर्कुलर हुआ है, तो ये लिंक नहीं हो पाता था। ठीक है, तो ये उनसे लिंक नहीं हो पाता था कि कौन कहाँ तक पहुंचा। जैसे कुंदन पांड्या पकड़ में आया तो कुंदन पांड्या ने ये नहीं कहा कि मैंने किस किस को पेपर दिया, और उसके बाद जब गहलोत साहब का पीएसओ पकड़ में आता है तो उसको पता चला कि वो कुंदन पांड्या से पेपर लिया। बाबूलाल कटारा, रामूराम राय का, ये दोनों कह रहे हैं कि साहब 13-14 तारीख का पेपर तो हमें पता है कि किसने बनाया है, लेकिन 15 तारीख का पेपर तो मेरे टेबल पे रखा हुआ था। मतलब किसने रखा? मंजू शर्मा से जब पूछा गया कि 15 तारीख का पेपर बनाया किसने, तो ये भी पता नहीं। तो ये सारी इन जांचों का खुलासा हुआ एसओजी में। जब भी एसओजी आरपीएससी को लेके कोई भी सवाल पूछती, आरपीएससी के दरमियान आरपीएससी उससे गोपनीयता का हवाला देके और उससे पल्ला झाड़ लेती। लेकिन आरपीएससी ने खूब छकाने का प्रयास किया, लेकिन एसओजी ने अपना काम तरीके से किया और कड़ाई से पूछताछ करी, अभ्यर्थियों का लिंक बिठाया और यहाँ तक की कोशिश की गई जो इसके मुख्य माफिया थे, जैसे पौरव कालेर हुआ और जो सुरेश ढाका है, उन तक पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए। बाद में पता लगा कि इन गैंग ने पेपर
सर्कुलेट ही नहीं किया, कई लोगों को गाड़ियों में बैठ बैठ के पेपर पढ़ाया। और फिर बाद में एक लिंक खुलता है कि कुछ लोग जो दूसरे की जगह डमी बैठे थे, वो डमी बैठने के बाद फरार है, उन्होंने पैसे लिए। और जैसे एक वर्षा थी, वो कोटा में विमला नाम से रह रही थी। तो ये सारी पढ़ते एसओजी खुद ने, और विकास कुमार जी जो हमारे आईजी थे, जोधपुर आईजी रेंज के महानिदेशक, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था और वो लगातार इसमें बने हुए थे। उन्होंने कहा था कि जो ऐसे बुरी चीजों में फंसते हैं वो युवा ध्यान रखें, इनसे दूर रहें, अन्यथा ये है कि एक न एक दिन आप पकड़े जाओगे। तो विकास कुमार जी, वीके सिंह जी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस जांच में सहयोग किया। और एसओजी पे मैं पूरा विश्वास है कि एसओजी अन्य भर्तियों की भी जांच करे। जैसे अभी पीटीआई भर्ती में भी एक फर्जीवाड़े का पीटीआई भर्ती में आया, अब आपने देखा होगा एक एसडीएम पकड़ में आया था, अभी ऐसा ही भर्ती के मामले में आया था। लेकिन बाद में पता पड़ा कि वो पटवारी भर्ती में, एलडीसी भर्ती में, इनमें भी वो डमी बैठा है। तो उन भर्तियों की जांच अभी बाकी है। ये एक भर्ती बिल्कुल जी, ये जो भर्ती है एसआई भर्ती 2021 का वर्डिक्ट आगे आने वाली या पुरानी जो भी भर्तियां हुई है जिनमें फर्जीवाड़ा हुआ है या गलत तरीके से पेपर लीक वगैरह कुछ भी हुआ है, तो उन भर्तियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा ये निर्णय। जो समीर जैन साहब ने आज निर्णय दिया, ये एक मील का पत्थर साबित है। भविष्य में अन्य भर्तियां जो प्रभावित होती है पेपर लीक से या डमी कैंडिडेट जो भी है, वो इसमें मील का पत्थर साबित होगी। जिस तरह से डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की बात कर लेते हैं, आज आप मिलने आए, उनको स्वागत करने आए कि भाई ये भर्ती रद्द हुई। उनका भी लंबा संघर्ष उन्होंने पिछली सरकार में किया, आप लोगों के साथ रहे, तमाम भर्तियों को लेकर पिछली सरकार को उजागर भी किया, तमाम सबूत उन्होंने इकट्ठे करके दिए भी। अब सरकार में रहते हुए भी ये बात कहते रहे कि भर्ती में लगातार घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। राजस्थान के युवाओं को जब बाबा सत्ता में थे नहीं थे, हमेशा से केवल एक ही शख्स अगर किसी को उम्मीद रही है न्याय दिलाने के लिए तो वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से रही है। बेरोजगार जब बाबा सांसद थे तब इस भर्ती का आयोजन हुआ था 2021 में, तब इसको व्यापक लेवल पर पेपर लीक हुआ था। उसकी जैसे सूचना बाबा को मिली थी, इन्होंने शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना भी जलाया था और गहलोत सरकार के खिलाफ इसके खिलाफ प्रदर्शन किए, उनको सबूत भी सौंपे। लेकिन गहलोत सरकार ने आनंद फानंद में जांच करवा के इनको पोस्टिंग दे दी थी। और जैसे धीरे धीरे बाबा ने उस टाइम से लेकर 21 से लेकर 25 आ गया, तब तक इसके सबूत इकट्ठे करते गए। तब इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तब इस पर न्यायोचित फैसला किया जाएगा। जैसे सरकार आई, एसआईटी का गठन हुआ, इन्होंने सारे सबूत वर्तमान एसआईटी को सौंपे। एडीजी वीके सिंह जी, एडिशनल एसपी राम सिंह जी, एडिशनल एसपी चिरंजीव लाल जी, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने इस इतने बड़े जो फर्जीवाड़ा था उसका उजागर किया तथा इतना जोरदार इसमें काम किया। पहली बार राजस्थान में ऐसा कोई डिसीजन हुआ है जब 70 थानेदार अरेस्ट हो गए। ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, 70 थानेदार अरेस्ट होना, इसके टोटल 120 से ज्यादा गिरफ्तारी होना, ये अपने आप में एक भारत का सबसे बड़ा केस है। और आखिरकार इसमें आज जनता के हित में फैसला, माननीय न्यायाधीश समीर जैन ने भी यही कहा है कि ये जनता के हित में देखते हुए इस भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग की पोस्ट है। एक बड़ा मैसेज भी गया है कि आने वाले दिन में अगर कोई इस तरह की कोई करेगा तो उससे पहले सोचेगा कि हाल वही ऐसा ही भर्ती वाला होता है। सब ये कोई और भर्ती होती, और डिपार्टमेंट की होती तो समझ में आता है, लेकिन ये पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर वाली है जो आने वाले टाइम में एसएचओ लगेंगे। अगर पुलिस विभाग में ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति चले जाएंगे तो पुलिस का अपराधीकरण हो जाएगा। जनता पुलिस पे वैसे विश्वास नहीं कर पाती, और ऐसे व्यक्ति अगर इतने बड़े गरिमामय पद पे आसीन होंगे तो ये जनता के साथ क्या न्याय करते वो सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि लाखों देगड़ लगे थे, जनता से करोड़ों वसूलते। इसलिए माननीय न्यायालय आदरणीय किरोड़ीलाल जी के संघर्ष की जीत हुई तथा न्यायोचित फैसला हुआ। क्योंकि हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से टीएस में वीके सिंह को बुलाकर उनको पहले अशोक राठौड़ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं, उनको पीठ थपथपाई गई, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर करोड़ीलाल सरकार में रहते हुए इस तरह की बातें करते हैं। सर पीटते तब तपाई, तो ये तो सरकार को पता होगा इस चीज़ की, अच्छा काम होगा या उनको अच्छी उम्मीद होगी सरकार को कि ये जो हमारी जो एसओजी है वो अच्छा काम करेगी, अच्छी रिपोर्ट पेश करके और युवाओं के साथ न्याय दिलाएगी। तो ये काम वो कर रही है तो अच्छा किया होगा उन्होंने पीठ थपथपाने का। भजन लाल जी जो काम कर संतुष्ट है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट है, जब भी तो सर न्यायपालिका आज ये हमारे सामने न्याय आया। और भी हमारे साथ क्या कहेंगे जिस तरह का फैसला आज कोर्ट ने दिया है? कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और ये वास्तव में जो प्रदेश के युवाओं की एक्चुअल में जो जीत हुई है, और हम सभी मेरे साथी संघर्ष के साथी हमारे सभी 2021 में जो पीड़ित थे उनको 4 साल के बाद ये जीत मिली है। और इसका श्रेय हम डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को, जो उन्होंने शुरू में ये मुद्दा उठाया था कि इसमें हम लोग जब पेपर लीक हो गया था 2021 में, तब शहीद स्मारक पर बाबा को फोन किया था। उस टाइम में कांग्रेस सरकार के टाइम पर पुलिस खदेड़ रही थी, तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी सवाई
माधोपुर से चल के हमारे बीच में पधारे थे। तो ये संघर्ष आज का नहीं है, बहुत लंबा संघर्ष है और कोर्ट ने इसमें समीर जैन साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है और वास्तव में प्रदेश के युवाओं की जीत हुई है। समीर जैन के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इनकी बात लगातार हो रही है, सरकार लगातार कहती रहेगी उन अभ्यर्थियों का भी एक ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन समीर जैन ने एक बड़ा फैसला लिया। देखो, न्यायपालिका हमेशा सत्य के लिए जानी जाती है। न्यायपालिका में हमें पूर्ण विश्वास था और जैन साहब पहले से ऐतिहासिक ऐसे हिस्टोरिकल फैसले देते आए हुए हैं और कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी उन्होंने सरकार के अगेंस्ट फैसला दिया था और आज भी भाजपा जब सरकार है उसके भी अगेंस्ट फैसला दिया है। तो जैन साहब को हम अब दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और साथ में मैं एसओजी के हेड बीके सिंह जी को दिल की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सारी एसओजी टीम को। डॉक्टर करोड़ीलाल को धन्यवाद देने के लिए, बिल्कुल बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। बाबा के संघर्ष की जीत हुई है आज। तो आप देख सकते हैं हम तमाम अभ्यर्थियों से बात की। आज वो यहाँ डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के आवास पर पहुंचे अभ्यर्थी, जिनसे हमने बात की और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने शुरुआत इस एसआई भर्ती को रद्द करने की बात उठाई थी, तमाम अभ्यर्थियों का साथ दिया था, उसी को लेकर धन्यवाद करने आए। सही वही कोर्ट ने जो फैसला लिया, समीर जैन जो आज उनका ऐतिहासिक था दिन, क्योंकि उसका फैसला करना था, उन्होंने फैसला दिया, भर्ती को रद्द करने की बात कही थी और भर्ती आज रद्द भी हुई। और कहीं ना कहीं एसओजी को लेकर भी कहा गया कि एसओजी ने जो वीके सिंह उसके हेड थे, उन्होंने अच्छा काम इसके लिए किया, उसका भी साधुवाद किया। फिलहाल ये जो अभ्यर्थी हैं डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का धन्यवाद करने उनके आवास पर आए। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।